क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड गिवन डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई 150। सबसे पहले जिस पे एंगल दिया हो उसको बेस मान लो। कितना एक्स वाई 6.2 6.2। ठीक है, ये 6.2 है। ये मैंने माना एक्स वाई 6.2 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स वाई 6.2 था। डब्ल्यू एक्स वाई पे एंगल है 150। आपको डी से बनाने हैं, कंपास की नीड नहीं है। ये 60 120 80 और 180 और 180 और 120 के बीच, 180 और 120 के बीच क्या आएगा, 150। ठीक है, ये 150। अब एक्स वाई यहाँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अपोजिट साइड क्या बताया गया है कि इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। अब मान लो अगर आप रफ में देखो इसको, ये ऐसे बनाया, ये डब्ल्यू ये एक्स ये वाई ये जेड, जितना डब्ल्यू एक्स है उतना ये होगा सेम। कितना है डब्ल्यू एक्स 5.5, यहाँ से 5.5 0 0 के बाद 5.5, एक आर्क यहाँ से 5.5 किया, एक आर्क 5.5 किया। अब ये आर्क सही है, यहाँ 5.5 से ये 6.2 है तो ये भी 6.2 होगी। क्या, अगर ये 6.2 है तो ये भी 6.2 होगी। अपोजिट साइड इक्वल होती है। जितनी है ये 6.2, मैंने ओपन किया 6.2, यहाँ रखा, ये मिलाया, ये तो है, लेकिन ये इसको आर्क को थोड़ा सा और आगे। अब क्या है, इन दोनों पॉइंट को यहाँ मिला लिया और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया। ये डब्ल्यू ये एक्स ये वाई ये जेड, ये 6.2 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये एंगल 150 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ, एल एम फॉर एम एन 4.5, एन ओ ओवल एंड एल 90 डिग्री। एल पे क्या दे रखा है 90 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में एल एम एन ओ, सबसे एल पे है, एल एम हमने लिया कितना 4 सेंटीमीटर, एल और एम 4 सेंटीमीटर, ये 4 हुआ, ये है एल एम 4 सेंटीमीटर। 90 डिग्री एल पे डी से बना लेना, 90 डिग्री मतलब प्रोटेक्टर से। मैं यहाँ कंपास से बना रही हूँ 90 120 और दोनों का बाइसेक्टर, सॉरी 60 और 120 का बाइसेक्टर 90। ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर ऐसे, ठीक है, एल एम। अब एल एम यहाँ एन आएगा, यहाँ ओ आएगा, मतलब एल ओ की वैल्यू कितनी है, ओ एल 5.1। या तो आप आर्क लगा सकते हो या डायरेक्ट 5.1 लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है 5.1, ये 5.1 हो गया। अब यहाँ से एल एम मान लो यहाँ कहीं एन होगा, यहाँ ओ है, ओ एन यहाँ ओ एन आएगा और यहाँ एम एन आएगा। एम एन है 4.5, मैंने 4.5 इसको ओपन किया, यहाँ रखा, 4.5 बनाया और ओ एन कितना है, यहाँ से ओ एन 4.9 है, मैंने इसको 4.9 बनाया, यहाँ रखा, 4.9 बना दिया। क्या बना दिया 4.9।
को ड्रॉ किया और ये बना दिया LMNO और ये एंगल 90 डिग्री। सेकंड बन गया आपका। अब है थर्ड में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर टायर। टायर मतलब TI, ऐसे देखो, ऐसे है TIRE, TI 4.5, IR 5.3, RE 4.8, I पे एंगल है 75 और R पे एंगल है 100। या तो क्या करूँ, एंगल वाली साइड इधर लिख लूँ सबसे पहले नीचे, IR सबसे पहले यहाँ लिख लेती हूँ। कितना है IR, थोड़ा सा बीच में ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। IR 5.3, ये है I, ये है R, 5.3। I पे एंगल है 75। I पे कितना एंगल है 75। आपको ये सारे एंगल D से बनाने हैं, मेरे पास D है नहीं। ये है, ये इनका बाइसेक्टर 90। इसको मान लो मैंने एक बार वैसे रोटेड, इसका बाइसेक्टर यहाँ 90 और 60 का जो बाइसेक्टर आता है होता है 75। तो मैंने बना दिया 75। आप ये एंगल डायरेक्ट 75 D से बना लोगे, 75, ये 75। R पे एंगल बनाना है 100। अब 100 के लिए भी D चाहिए, मेरे पास D नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट D से बना लोगे। ठीक है, ऐसा होगा, या 90 होगा या 120, 100, यानी क्या है ये 120 और इसके बीच का, मैं तो अप्रोक्स लगा रही हूँ कि इसके बीच का अगर लगाया मैंने, कि यहाँ 110 का होगा, ये एंगल कितने का 110। ये आपको डायरेक्ट 100 D से बनाना है। डायरेक्ट किससे बनाना है, D से। ये चीज़ें आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप D से एंगल बना लोगे 100 का। ये D से 100 का, ये D से 75 का। अब IR के बाद है RE। RE कितना देर का है, 4.5। RE 4.8। इसको 4.8 तक ओपन करोगे, या कट किया 4.8, ये हो गया RE। और कुछ दिया हुआ TI 4.5, यहाँ 4.5 इसी लाइन पे 4.5, इन दोनों को मिला दो, TIRE। ये 4.5 सेंटीमीटर है, 4.8 सेंटीमीटर है। क्या किया, IR 5.3, वहाँ से इस पे 475, D से इधर से एंगल देखना है और इसमें यहाँ से एंगल देखना है 100, दोनों लाइन एंगल की। उसके बाद ये 4.5 पे कटी है 4.8 पे, उसको मिला दो, TIRE। ये आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ, एक क्वाड्रिलेटरल WXYZ। WX दे रखा है, XY दे रखा है, WX और Y तीन एंगल दे रखे हैं। XY पे दे रखा है, मान लो मैंने X और Y पे बढ़ाया। XY कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से X और Y 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये X है, ये Y है, 8 सेंटीमीटर। Y 30 डिग्री बनाना है, X बेटा ये आपको D से बनाना है। ठीक है,
ये 60 एक्स है 120, ये 120 आ गया। ये 60 और 0 का हाफ 30। ये एंगल 30 था, मैंने 30 वाली लाइन को इंक्रीज कर दिया। ये एंगल 120 था तो 120 वाला इंक्रीज कर दिया, दोनों इंक्रीज हो गए 120 और ये। अब क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं W होगा, यहाँ X, यहाँ Y के बाद Z। अब देखो हमें कोई और लेंथ दी है WX कितनी हो 7.5, मतलब ये जो रो है इसको थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, ऐसे कितना 7.1 तक। अब एंगल वाले पे आप बिना आर्क के भी कर सकते हो बेटा, क्यों, क्योंकि उसमें आपने पहले एक लाइन लगा दी 7.1। ये W, ये X, ये Y, इस पे कहीं ना कहीं Z होगा। Z होगा कहाँ बेटा, जहाँ ये 80 एंगल मिलेगा। अब देखो इस पे हमें पता है, ये जो बनाओगे आप ऐसे बनाओगे, आप बनाओगे नहीं, आप यहाँ D रखोगे, आपको एंगल नहीं बनाना बेटा, D रखनी है। D पे 1 मिनट, देखो ये 60, ये 180, ये 90, मतलब 90 यहाँ है, 90 से इधर थोड़ा सा 80 होगा, उस 80 को इधर इंक्रीज कर देता हूँ। मान लो ये 80 का एंगल है और इधर से ये एंगल है जहाँ जाके मिला ये आपका क्या बन गया WXY Z। ये एंगल बना दिया D से 80, यहाँ मिल गया, ये D से 80 बनाया, ये बनाया 120, ये भी D से बना लेना, ये 30 भी D से बनाया। पहले XY लेना है, फिर यहाँ D से मतलब प्रोटेक्टर से 120, यहाँ प्रोटेक्टर से 30, उसको भी इंक्रीज उसको भी इंक्रीज, लेकिन यहाँ W पे 80 एंगल बनाना है। 80 इधर आएगा, जहाँ ये दोनों मिल जाएं वहाँ Z आ जाएगा। ये क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट ए, ये 4 था, क्वाड्रिलेटर रीड RE दे रखा है, EA दे रखा है, AD दे रखा है, E और RP 55 और 105 दे रखा है क्या बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में, E और RP दे रखा है। अब RE 3.9 लिया, RE कितना है, R और E, यहाँ से ये देखो 3.9 कितनी है 3.9, दोनों पे एंगल बनाने हैं, E पे 105 और R पे R पे बनाना है 55। अब 55 बनाना है बेटा, आप देखो आप बना लोगे D से, मैं पहले भी बोल रही हूँ D से एंगल बनाना है 55, इधर से यहाँ 60 है, मतलब 60 से थोड़ा सा कम कितना हो जाएगा 55 मान लो, ऐसे है अप्रोक्स बताया मैंने। अब 55 इस पे बनाओगे 105 का, 105 तो कंपास से भी बन जाता है उससे भी बन जाता है, लेकिन आपको उसी से बनाना है D से। ये 90 और ये 120 और 60, दोनों का जो बाइसेक्टर है वो 90 है, 90 और उसका बाइसेक्टर ये 105 का एंगल बनेगा बेटा। अब आपका होगी तो ट्रायंगल बन गई। आगे करते हैं RE, और क्या था कहाँ गया, RE EA 4.3, EA कितना है 4. ये देखो 4.3 यहाँ तक है। RE से पहले के REA AD 4.3 है, ये क्या था REA, A से D 4.8 है ना, 4.8 की आपने आर्क ली, क्या लिया बेटा आपने 4. A से आर्क लगाई, कहाँ जाके मिली यहाँ, इसको यहाँ से मिला, तो
ये सेव पड़ गई आपकी AREAD। क्या किया, सबसे पहले RE लिया, ये एंगल बनाया आपने, ऐसे देखो RE लिया, RE, ये D की हेल्प से आपको एंगल बनाना है 55 का, ये एंगल आपको बनाना है 105 का। इतना ही बनेगा, ये बस समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ से आपको 3.9 कट करना है। कितना? 4.3, ये 4.3 है। अब यहाँ से REA हो गया, AD है 4.8, 4 पॉइंट खोल के ओपन करके इस पे कट करोगे। ये जो 4 पॉइंट कट किया है ये यहाँ कट हो रही है, इसको मिला दिया, जो एक्स्ट्रा थी उसको कट कर दिया। ये देखो, ये मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने ये D से नहीं बनाए, तो आप ये D से बना लेना, READ, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।